हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। पिछले लगभग 1000 वर्षों के दौरान हमारी भारतीय संस्कृति पर अनगिनत आक्रमण और प्रहार होते रहे। इन सब के बावजूद यह आज भी जीवित है और इसका मुख्य कारण है समय समय पर होने वाले वह संत महात्मा जो हमारा विश्वास अपनी संस्कृति में बनाए रखते हैं या एक नया विश्वास जगाते हैं। आज हम ऐसे ही एक सच्चे संत श्री श्री 108 बालकपुरी महाराज के बारे में आपको बताएंगे। इस समय साल 2023 चल रहा है। आज से करीब 160 से 65 साल पहले सन 1850 से 60 के दशक में गांव तुम्बाहेड़ी के जोहड़ की पाल पर एक बाल सन्यासी आकर रहने लगा। वहीं पर उसने अपनी झोपड़ी बना ली। उस समय यह इलाका बहुत गहरी बनी अर्थात जंगल हुआ करता था। चारों तरफ ज्यादातर जाल के पेड़ तथा झाड़ियां थी। वो वहीं पर रहकर ध्यान करने लगा। समय गुजरता गया और धीरे धीरे वो बालकपुरी महाराज के नाम से जाने जाने लगे। महाराज जी गांव के घरों से ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उस समय गांव के लोग नियमित तौर से बाबा जी के पास बैठने और मिलने जाते थे। बालकपुरी महाराज को चिलम पीने का शौक था। उन्होंने एक गाय भी पाल रखी थी जिसका काम वो खुद करते थे। बालकपुरी महाराज सच्चे संत थे। वो क्रोध, बैर, द्वेष, ईर्ष्या और घमंड को पीछे छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। सिद्धि प्राप्त संत महात्मा ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं जो साधारण लोगों की समझ से परे होती हैं और उनको वो चमत्कार लगते हैं। हमने बाबा बालकपुरी महाराज के जीवन को जानने और बाकी लोगों को बताने का यह एक छोटा सा प्रयास किया है। इसके लिए हमने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से जो जानकारी इकट्ठी करी है वही आपको बताने जा रहे हैं। एक बार कार्तिक मास का समय था और बरसात हो गई। यह चने की फसल बोने का अच्छा टाइम होता है। उस दौर में खाद बीज की स्पेशल दुकान नहीं होती थी और गांव के जमींदार बीज के लिए गांव के ही बनियों पर निर्भर रहते थे। एक दिन गांव का बनिया शोलाल बाबा जी के पास बैठा था और किसी चिंता में दिख रहा था। बाबा ने पूछा, अरे लेढ़ा, क्या बात है, किस चिंता में डूबा है? तो शोलाल ने कहा कि बाबा, बरसात हो गई और मैंने जमींदारों को चने का बीज देने की हाँ भर रखी है, लेकिन चने का बीज बांटना तो दूर, खाने के भी दाने नहीं है और ना मेरे पास रुपए है कि मैं कोई और इंतजाम कर लूं। अब सुबह जमींदारों को ना तो बीज मिलेगा और मेरी बेइज्जती होगी, वो अलग। तब बाबा जी ने कहा, अरे लेढ़ा, आ जाएंगे, चिंता ना कर। यह सुनकर शोलाल ने कहा, अरे मोड्डा, क्यों मजाक कर रहा है? शोलाल को बाबा की बात पर भरोसा नहीं था और वह वापस अपने घर आ गया। रात को बिस्तर में लेटा रहा लेकिन चिंता के मारे सो नहीं सका। रात को करीब 1 से 2 बजे के आसपास कोई घर के बाहर आवाज लगाता है, शोलाल बनिया गांव तुम्बाहेड़ी का घर यही है? तो शोलाल ने कहा, हाँ भाई, यही घर है, कौन बोल रहा है? तो बाहर खड़े आदमी ने बताया कि वह डिघल गांव का कुम्हार है। शोलाल ने पूछा, क्या लेकर आया है? तो कुम्हार ने कहा, चने लेकर आया हूँ। परेशान शोलाल को लगा कोई उससे मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा, अरे फूकोगे, घर में पहले ही नहीं नावड़ रहे? तो कुम्हार ने कहा, अरे लाला जी, यह चिट्ठी लो और इनको उतरवा लो, टट्टू बोझ मर रहे हैं। तो लाला ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। उससे उनको पता चला कि यह चने उनके रिश्तेदार ने बेचने के लिए भेजे हैं। तब जाकर लाला ने कहा, इनको आंगन में ही डाल दो। वो लगभग 100 टट्टू चने से लदे थे। लाला जी ने उनको आंगन में खाली करवाया और सबको खाना खिलाया और एक चिट्ठी लिखकर दे दी कि चने मिल गए हैं, रुपए इनको बेचकर भेज देंगे। सुबह लाला जी ने सभी जमींदारों को बीज के लिए चने बांट दिए। जहां शोलाल को चने मिलने की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी और रात में इस तरह से चनों का अपने आप इंतजाम हो जाना, यह शोलाल के लिए एक चमत्कार ही था जो बाबा बालकपुरी महाराज की कही हुई बात सच साबित हो गई। बालकपुरी महाराज के समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस समय गांव गुड़ियानी में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और वहां के हिंदू लोग बालकपुरी महाराज के पास श्रद्धा पूर्वक आते थे। एक बार गांव गुड़ियानी के सेठ रामपत उनके पास आकर बैठ गए। जब बाबा जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, गुमसुम क्यों बैठा है? तो सेठ जी ने बताया, हे बाबा, एक आदमी की मौत के मुकदमे में मेरा झूठा नाम आया हुआ है और अब मेरी कोर्ट में पेशी है। मुझे डर है कि कहीं मुझे कोई सजा ना हो जाए। तब महाराज जी ने कहा, सेठ घबराओ मत, निश्चित होकर कोर्ट में जाओ। अगर तुमको मैं वहां खड़ा दिखा तो समझना तुम बरी हो जाओगे वरना सजा पाओगे। यह आश्वासन पाकर रामपत जी कोर्ट में उपस्थित होते हैं और वहां पर बालकपुरी महाराज को जज के पीछे खड़ा देखते हैं।
कोर्ट की प्रक्रिया के बाद जज उनको बरी कर देते हैं। सेठ रामपत इसको महाराज जी की अपने ऊपर कृपा समझते हैं, इसलिए वह अपनी आस्था और कृतज्ञता प्रकट करने हेतु महाराज जी के लिए जोहड़ की पाल पर कुएं का निर्माण करवाते हैं। महाराज जी और पूरा गांव इस कुएं के पानी का हमेशा इस्तेमाल करते रहे। बाबा बालकपुरी महाराज एक सच्चे संत हुए जो क्रोध और घमंड से बहुत दूर थे। इसको साबित करता एक किस्सा भी है। एक बार गांव के एक व्यक्ति का बाबाजी के साथ कोई विवाद हो गया। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या लड़ाई हो गई? तब बालकपुरी महाराज जी ने कहा, हमारी कोई लड़ाई नहीं है भाई, हम दोनों तो एक जैसे हैं। इस प्रकार की उदारता आज के समय दिखाई नहीं देती। ऐसे ही एक बार मंदिर में चोर घुस जाते हैं और मंदिर के बर्तन वगैरह सामान चुराकर बनी के रास्ते भागने लगते हैं। वो सारी रात बनी में भटकते रहते हैं लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। तो वो वापस थक हार कर मंदिर आते हैं और बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें माफी दे दो, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महाराज जी उनको माफ करते हुए बोलते हैं, यह सामान यहीं छोड़ दो और जाओ। सोनारायण खाती की पुलिस में नौकरी लगी थी। जब ट्रेनिंग सेंटर में वो ट्रेनिंग पर थे तब एक दिन शाम को उनकी पिस्टल की मैगजीन खो गई। काफी देर तक अपने आसपास ढूंढने पर और अपने सारे साथियों से पूछने पर भी उनको मैगजीन नहीं मिल रही थी। अब उनको यह डर सताने लगा कि सुबह होते ही जब रूटीन चेकअप और ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब अगर उनकी मैगजीन नहीं मिली तो उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है और उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। कार्यवाही और नौकरी जाने के डर से सोनारायण काफी चिंता में पड़ गए और रात को ही अपने मन से बाबा बालकपुरी को हाथ जोड़कर सहायता के लिए पुकारा कि हे बाबा, इस मुसीबत से पार लगाओ। जब सुबह हुई तो सोनारायण को अपने पिस्टल की मैगजीन वहीं पर मिल गई। सोनारायण को यह बाबा बालकपुरी की कृपा ही लगी जो रात को इतना ढूंढने पर भी मैगजीन नहीं मिली और सुबह उनके सामने पड़ी मिली तो उन्होंने फिर से बाबा बालकपुरी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। जब भी वह गांव में आते तो अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हुए बाबा बालकपुरी के मंदिर जरूर जाते। सोनारायण ने ही मंदिर की चारदीवारी और गेट का निर्माण करवाया था। चारदीवारी और गेट का निर्माण करने का कार्य किरोड़ी मिस्त्री ने किया था। यह जानकारी उनके द्वारा ही दी गई। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी पूरी जानकारी इकट्ठे करने के बाद उनको हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। बालकपुरी महाराज जी के साथ दो शिष्य भी जुड़े जिनका नाम प्रहलादपुरी और प्यारली था। प्रहलादपुरी गांव तुम्बाहेड़ी के ही बनियों के परिवार से थे और प्यारली कोसली गांव की लड़की थी। दोनों शिष्यों ने सन्यासी धर्म अपनाकर महाराज जी की सेवा की। श्री बालकपुरी महाराज जी स्वाभाविक तौर से पशु पक्षी और प्रकृति प्रेमी थे। महाराज जी शाम के बाद कभी भी अपने भवन में नहीं रुकते थे। वह शाम होते ही बनी में चले जाते और सुबह आते थे। हिंदू कैलेंडर की तिथि अश्विन मास बद छठ विक्रम संवत 1991 और अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख 28 सितंबर 1934 को बाबा बालकपुरी महाराज ने लगभग 90 वर्ष की आयु में समाधि ले ली। सनातन धर्म के अनुसार आखिरी समाधि देने से पूर्व उनको पूरे गांव में घुमाया गया। बालकपुरी महाराज से जुड़ी हुई चीजें जैसे बालकपुरी जोहड़, जोहड़ पर बना कुआं और गांव की बनी, यह सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको संभाल कर रखना महाराज जी के प्रति हमारी कृतज्ञता को प्रकट करता है, इसलिए इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन आज हम देखते हैं जिस जोहड़ पर आकर महाराज जी ने रहने का निर्णय लिया वह अब गंदे बदबूदार पानी से भरा हुआ है। वहां रहना तो दूर, खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि गंदा पानी मक्खी, मच्छर और हजारों बीमारियों की जड़ होता है। जिस कुएं से एक समय महाराज जी के साथ साथ पूरा गांव पीने का पानी लाता था, आज वहां जाने तक का रास्ता भी साफ नहीं है। जहां गांव की बनी में महाराज जी रात को चले जाते थे, आज उसको पेड़ काट काट कर लगभग खत्म कर दिया गया है। यह बनी हमारे क्षेत्र के लिए फेफड़ों के जैसे काम करती है और हवा को शुद्ध बनाए रखती है। इसके साथ साथ यह गर्मी के दिनों में चलने वाली लू से भी बचाती है और पूरे गांव को ठंडा रखती है। हम सबको, गांव के समाज को यह सोचने और समझने की जरूरत है कि हम इन सब चीजों की ऐसी दुर्दशा करके कहीं अपने पूज्य बाबा बालकपुरी महाराज को दुख तो नहीं पहुंचा रहे। बोलो बाबा बालकपुरी की जय।